प्रणाम, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ और मैं आ गया हूं यहां पे राज्यपाल भवन के पास। यहां देखिए बिहार की जनता का आभार, जैसे कि अब बनेगा विकसित बिहार, जैसा कि टैगलाइन है और लगातार यहां तैयारी की जा रही है पूरे बिहार में। और सुबह का वक्त है, सभी लोग आए हैं वॉकिंग पे, कुछ लोग ऑफिशियल आए हैं यहाँ पे। देखिए कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे, सब लोग दौड़ रहे हैं, कुछ ऑफिसेज वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हाँ भाई, बिहार अब बदल रहा है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास होना चाहिए। और जो लोभ लालच की बात करते हैं वो कम से कम लोगों में अपने आप में थोड़ा सा अलग चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त तब होगा जब हम लोग को खुद को संभलना पड़ेगा, खुद को अपने आप से संभल कर रहना पड़ेगा। तो ये भाई लोग हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये लोग शायद कुछ रनर्स हैं यहाँ पे, और हम थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पे कुछ कोच लोग हैं, यहाँ पे युवा लोग हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। और क्या है, रन लिखा हुआ बिहारी रनर्स, जैसा कि टैगलाइन है इनका। और ये सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख गए हैं, तो हम थोड़ा कवरेज कर रहे हैं। हाँ सर, बताइए किस चीज़ का तैयारी चल रहा है ये? पहले सर आप कौन हैं? हम बताइए। बेसिकली मैराथन की तैयारी करते हैं, 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर। अच्छा, तो हम लोग उसी की प्रैक्टिस यहाँ करते हैं। हम लोग 2016 से कर रहे हैं। क्या है, किसी बैनर तले होता है क्या? जी, हम लोग का अपना ग्रुप रजिस्टर्ड है, बिहारी रनर्स फाउंडेशन करके। अच्छा और हमारे ग्रुप के सबसे सीनियर पर्सन अंकल है। अच्छा, वही फाउंडर भी हैं। अच्छा। तो इसका मोटो क्या है, मिशन क्या है मोटो फाउंडेशन? यही है कि हम लोग हेल्दी लाइफ को प्रमोट करते हैं। हेल्दी लाइफ को प्रमोट करते हैं एंड ये रखते हैं कि लोग बाहर निकले, सेहत के प्रति ध्यान दें। कहाँ ऑफिस है सर आप लोग का? कुछ ऑफिस वगैरह होगा, अगर जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। इंस्टाग्राम पे हम लोग का पेज है, क्या नाम है? बिहारी रनर्स फाउंडेशन के ही नाम से इंस्टा पे, और भी चैनल यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है? फेसबुक पे भी है। अच्छा। इस पे जो भी जाके अगर वहाँ पे मैसेज करता है तो विदिन 2 रिप्लाई आवर्स रिप्लाई आ जाता है। विदिन 2 आवर्स? विदिन 2 आवर्स रिप्लाई आ जाता है। अच्छा। तो ये 2025 में आप लोग प्रैक्टिस, 24 का क्या रहा था स्कोर वगैरह? आप लोग का प्रैक्टिस किए होंगे, घर से आए होंगे, किस तरह का? 24 में भी हम लोग काफ़ी कुछ रन किए, और अभी रिसेंटली हम लोग लद्दाख मैराथन किए, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन इन द वर्ल्ड है। ओके। तो हम लोग के कैटेगरी से 3 लोग लद्दाख में पार्टिसिपेट किया था। और इस साल, पिछले 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नॉन लद्दाखी वहाँ जीता, जो कि हम लोग के ग्रुप से था। फीमेल कैटेगरी में 21 किलोमीटर में 3rd पोजीशन पे थी अन्विता वर्मा। और भी 2 लोग हैं जो वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे 21 किलोमीटर में। और नेक्स्ट ईयर हम लोग प्लान कर रहे हैं खारदुंगला करने का, जो कि 72 किलोमीटर्स का है। अभी हम लोग TMM में जाने वाले हैं 42 किलोमीटर्स। TMM क्या है सर? ये है टाटा मुंबई मैराथन। ओके। ये मैराथन के नाम से इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है एक तरह से, जिसमें इस साल का जो जनवरी में पार्टिसिपेशन हुआ था वो अराउंड 60,000 था। मोर देन 60,000 रनर्स आए थे अराउंड द वर्ल्ड। ओके। इसलिए तो हम लोग अभी TMM भी जाने वाले हैं। अभी हम लोग 25 तारीख को टाटा वर्ल्ड 25K होता है कोलकाता में, तो हम लोग वहाँ पे भी जाने वाले हैं। हम लोग इंडिया में जहाँ भी ऐसे मैराथन्स होते हैं हम लोग वहाँ जाके पार्टिसिपेट करते हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोग जबलपुर में पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा, हम मतलब कि मंथली 2-3 महीने 6 महीना पे होते रहते अलग अलग, जैसे एक सनफिस्ट भी होता है 10K। दीपिका पादुकोण उनका एम्बेसडर वगैरह थी, पहले हम जानते थे। अभी का क्या है बेंगलोर में? आप लोग बेंगलोर जाते हैं? हम लोग जाते हैं सिर्फ प्रो कैम के इवेंट के लिए, जो कि 10 किलोमीटर्स का होता है। हाँ, 10K होता है। 10K के लिए ही हम लोग जाते हैं, क्योंकि बेंगलोर यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, काफ़ी कॉस्टली भी होता है, और हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग काफ़ी कम लोग जाते हैं। लेकिन जो प्रो कैम का इवेंट होता है उसके लिए हम लोग बेंगलोर जाते हैं। अगर कैरियर बनाना चाहे इसमें, तो कैसे आप लोग गाइड करते हैं बच्चों? देखिए, इसमें कैरियर बनाने का ये चीज़ नहीं है। अच्छा। सबसे पहले है कि ये आप इसको लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कीजिए। अच्छा। उसमें आप बेहतर करते जाए, तो बाय प्रोडक्ट अगर आपको कोई रिजल्ट मिल जा रहा है तो मिल जा रहा है। सबसे पहली बात है कि आप इसको एज अ लाइफस्टाइल इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा। ना कि इसमें आप करियर खोजिए।
करिए नहीं। करियर खोजने के लिए होता है कि आप एक छोटे एज से किसी चीज़ को स्टार्ट करें, एंड उसके लिए 12 साल 13 साल का बच्चा जब स्टार्ट करता है तब उसमें आप करियर का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। नहीं, कुछ अब बच्चे इसमें- ऐसे भी स्कूल्स में होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और वो ऐसे ही रह जाते हैं। उस बच्चों के देखिए, लिए क्या स्कूल- गाइडेंस देंगे? स्कूल में जो होते हैं, पहले सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ दुर्भाग्य यही है कि स्कूल का ही स्ट्रक्चर खराब है। बहुत से जगह पे ये होता है कि स्कूल में पेपर्स पे तो इवेंट हो जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन पेपर्स पे दिखा देंगे कि हम लोग ये कर लिए, हम लोग वो कर लिए, अपने एफिलिएशन को बचाने के लिए बोलिए या जो भी चीज़ लोग करता है, लेकिन ऑन ग्राउंड इतना चीज़ें लोग करता नहीं है। और अगर करे तो स्कूलिंग में भी SGFI वगैरह होता है, जो कि बहुत अच्छे स्तर पे होता है अदर स्टेट्स में। बिहार में भी कुछ जगहों पे होता है अच्छे से, बट बहुत सा लोग इसको बस ऑन पेपर दिखा देता है, जो कि एक्चुअल में ये लोग करता नहीं है। लेकिन अगर किया जाए तो जैसे स्कूल में या छोटे बच्चे हैं, ये लोग ट्रैक रन करते हैं, जो कि 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर और मैक्स टू मैक्स 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक रहता है। स्कूलिंग वालों के लिए तो मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक का ही रहता है ट्रैक रन। यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि ट्रैक भी नहीं है। एक ट्रैक है BMP है, दूसरा ट्रैक है पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्रा हर कोई जा नहीं सकता, BMP में हर किसी को अलाउड नहीं है, तो लोग करे कहाँ? आप अगर कह रहे हैं कि भाई हमको रनर्स चाहिए, कहाँ से लाएंगे आप, जब आप रनिंग की सुविधा ही नहीं। अब यहाँ पे ही पहले स्केटिंग का बहुत अच्छा चलता था, बंद करवा दिया गया। कहाँ जाएगा बच्चा लोग, सीखेगा कहाँ? स्केटिंग के लिए अगर वो 20 मीटर के दायरे में अगर कोई सिखाने का कोशिश करेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। धीरे धीरे इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, एंड उम्मीद करते हैं कि अगले 2-4 साल में और बेहतर हो जाए। क्योंकि जब 2020 में हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रनिंग के लिए राजभवन साइड आते थे तो हर कोई हम लोग को ये जानता था कि अरे आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। कोई जानता ही नहीं था कि मैराथन क्या होता है। धीरे धीरे ये कल्चर अब लेके आया कि नहीं, अच्छा 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर मैराथन भी कोई चीज़ होता है, एंड लोग जागरूक हो रहे हैं इसके लिए गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे काम कर रहा है। जैसे पटना मैराथन होता है, जो कि मद निषेध द्वारा उसको कराया जाता है, वो भी बहुत अच्छा इवेंट होता है। अच्छा, इसमें बेसिकली कोई प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है क्या बड़े लेवल पे? हाँ, हर जगह प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, एज कैटेगरीज भी होती है कि अलग अलग एज कैटेगरी में भी प्राइज मनी होता है, और जो ओपन कैटेगरी रहता है उसमें भी होता है, जहाँ ओवरऑल कैटेगरी में जो जीते उसको भी प्राइज मनी मिलता है, तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, फीस वगैरह भी कुछ होता है क्या? देखिए, यहाँ पे फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है बच्चा लोग, तो हम लोग फीस का नाम पे ऐसा कुछ लेते तो नहीं है, बस हम मंथली 200 का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, और जो अर्निंग वाले लोग हैं उनसे 1100 वन टाइम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, क्योंकि वही पैसे को हम लोग यूज़ करते हैं। बच्चों को अभी किसी के पास शूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो सुविधाएं उपलब्ध करा सके, इसलिए हम लोग वो फंड, छोटा फंड यूज़ करते हैं। और जो बच्चा प्राइज मनी वगैरह जीतता है तो उसका एक 10% छोटा सा हिस्सा हम लोग लेते हैं। जबकि अगर यहाँ पे कोचिंग ट्रेडिशन देखा जाए तो इंडिया में ऐसा है कि स्टूडेंट जो भी जीता 50% कोच को जाता है बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस 10% लेते हैं, वो भी बच्चों के लिए लेते हैं। बच्चों के लिए? हाँ, ताकि बच्चों को सपोर्ट हो। अब किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, अभी जैसे जबलपुर हम लोग गए थे तो लगभग 9-10 हज़ार रुपये हम लोग 6 बच्चों का खर्चा पूरा ग्रुप के तरफ से किए थे, तो हम लोग ये छोटा सा अमाउंट उसी के लिए लेते हैं। अच्छा, क्या अभी सरकार आ रही है नई, पूरा NDA की, क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स के लिए? क्या स्पेशली आपका? स्पोर्ट्स के लिए पिछले लास्ट 1-2-3 सालों में बहुत सुधार हुआ है, एंड उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही होता रहे और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो। तो हम नाम भूल रहे हैं एक सर का जो काफ़ी स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, एंड वो सर काफ़ी अच्छे ढंग से करा रहे हैं, एंड बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है बिहार में। अब बोले ना, पिछले 2-3 सालों से अच्छे तरीके से इवेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, कोई नंबर भी है आप लोग का कैसे, क्योंकि हमारे दर्शक या व्यूअर देखेंगे, कुछ डायरेक्टली हम लोग डालते हैं, तो कोई नंबर्स हो तो हमारे को अवेलेबल करा दे इस पे। ठीक है, हम आपको नंबर दे देंगे, आप उसी पे लगा दीजिएगा पेज पे जाके, जो देखने वाले लोग हैं जिनको ज़रूरत हो
वो यहाँ आ सके। बट हम लोग का सबसे बड़ा एक कंडीशन होता है डिसिप्लिन, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन के मामले में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि अगर यहाँ पे 5 बजे बोला जाता है तो सारे लोग 5 बजे आते हैं। जिस दिन हम लोग 42 किलोमीटर रन करते हैं तो मॉर्निंग में हम लोग 3 बजे स्टार्ट करते हैं। तो अगर 3 बजे भी बोलते हैं तो हर बच्चा 3 बजे यहाँ पहुँचता है रात में। तो डिसिप्लिन हमारे लिए हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अगर कोई जुड़ना चाहे तो ऐसे ही लोग आए जो डिसिप्लिन में रह सके, तो क्योंकि वही मेन चीज़ है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ अधूरा है। वो सबसे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। चाहे वो एक इंडिविजुअल, आप कंपनी बोलिए, कोई ग्रुप बोलिए, कोई पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा है, हर चीज़ के लिए डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम गोविंद पांडे है। आपका क्या दायित्व है, क्या मतलब है इसमें? बच्चों के लिए आप इतना योगदान देते हैं, क्या है कुछ? हमारा बस रोल यही है कि हम इस ग्रुप में ट्रेनिंग देते हैं बच्चे लोग को। ट्रेनिंग देते हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सर लोग हैं। सर आप भी बोलिए, क्या कहेंगे सर? सर हमारे बताइए, थोड़ा सा परिचय दे के बताइए। जी हाँ, हम चित्रंजन ओझा, जी हम रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं जी RCDC। और ये ग्रुप जो है सो आज से 15-20 साल पहले से ये स्टार्ट हुआ। और छोटे छोटे यंग बच्चों को जिसको मिला उसको एकत्रित करके हम लोग जो है सो दौड़ना शुरू किए। और इसमें मेरा सोच यही था, थीम यही थी कि कैसे बिना पैसे का सेहत दिया जाए। तो हमें लगा कि हम लोग इतने बड़े नहीं हैं कि कोई अस्पताल बना सकते हैं, दवा बांट सकते हैं, क्यों नहीं डायरेक्ट सेहत दी जाए। तो इसी क्रम में हमने जो है सो दौड़ को शुरू किया। और इसमें बाधा ये थी कि दौड़ना तो सब चाहता है, फिटनेस सब चाहता है, लेकिन झिझक होती है, हेजिटेशन होता है कि हम दौड़ेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, इस एज में हम हैं, बूढ़े हैं, बच्चा सब झिझकता है। तो हम इसकी शुरुआत किए थे कि बस ऐसे ही जब कोई आदमी यहाँ दौड़ नहीं रहा था तो हम पागल जैसा सड़क पर दौड़ना शुरू किए। जी लोग कहता भी था, हम अपनी वाइफ को भी ले लेते थे और दोनों हस्बैंड वाइफ दौड़ते थे। तो लोगों ने धीरे धीरे हमको जब दौड़ रहे हैं बाद में बात करना शुरू किया, इंस्पायर हुआ और लोग दौड़ना शुरू किए। और आज आप देख रहे हैं कि हम पूरा श्रेय नहीं लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि पूरे पटना को मैंने दौड़ा था। जिस समय पुरुष नहीं दौड़ता था, आज लड़कियां भी दौड़ रही। और वही ग्रुप है। आप गोविंद सर से बात किए, गोविंद जी हम लोग के एक तरह से इस ग्रुप के मेंटर हैं, वो ट्रेनर हैं, वो सब कुछ हैं। और हम तो एज के हिसाब से हम भी कर रहे हैं। अभी मैराथन, बड़ा जो भी इंडिया लेवल का मैराथन है तो हमने किया है। 42 किलोमीटर तक हम लोग जो है सो दौड़ लेते हैं। और